तो बच्चे लोग पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सेम डायरेक्शन वाला बता दिया था कि कैसे दो वी ए और वी बी होता है। तो अगर वी बी ए पढ़ना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी माइनस ए करना पड़ेगा। हम हमेशा किसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए नेगेटिव वैल्यू लेकर आते हैं, इतना सबको आना चाहिए समझ में। अब सुनो, ये बात हो रही है ऑपोजिट की। तो कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए बच्चों ऐसे जा रहा होगा और बी कैसे जा रहा होगा बच्चों, ऑपोजिट। आया समझ में यहाँ पे? तो हम लिख सकते हैं सर वी ए का टर्म ऐसे होगा और वी बी का टर्म बच्चों रिवर्स में होगा। और अगर मैं अब आप सबसे बोलूं कि बच्चे लोग व्हाट इज वी बी ए, क्या मतलब होगा इसका, एक्सप्लेन मी। इसका मतलब हो जाएगा आपने बी को देखा, वेलोसिटी ऑफ बी, और क्या लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए। कहने का मतलब ये है कि ए पे जाकर बैठ जाना है। जैसे ही बैठते हैं ना बच्चों वैसे ही ये खत्म हो जाता है। बताओ वी ए को आप कैसे खत्म करोगे, एनीबडी? माइनस वी ए ला करके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेगेटिव की तरफ ये आएगा। अब अगर राइट हैंड साइड में लोगों ने क्या कर दिया है, वेलोसिटी प्लस अगर मान लिए तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अपने आप। तो बोलोगे हाँ सर ये तो बात पक्की है। अब ना बच्चों इन दोनों को पढ़ना होगा आपको। देखो ना दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या बोलोगे, सर जी वी बी ए का मतलब होता तो ऐसा है कि वी बी लिखते हैं, ठीक है, और नेगेटिव का टर्म लगाते हैं। तो यहां इसलिए लगा रहे थे बच्चों की यहाँ पे देखो वी ए नेगेटिव था तो मैंने वी बी माइनस वी ए करा। ऐसा करना है अपन को कि माइनस वी बी हो जाएगा और प्लस करके बच्चों माइनस का वी ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि माइनस ऑफ वी बी माइनस ऑफ वी ए भी लिख सकते हो चाहो तो, और ये भी लिख सकते हो कि सर दोनों ऐड हो रहे हैं बेसिकली। वेक्टर लगा के बाहर रख देना, नेगेटिव साइन का मतलब है वो ऑपोजिट में आ रहा है। इज दिस क्लियर? है ना बच्चों, इसको उल्टे फॉर्म में सिखा देता हूं मैं बार बार आप लोगों को वी बी ए पढ़ा रहा हूं ना, तो चलो इसको दो बार और इसको देख लेते हैं, एक बार और पढ़ करके क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए बच्चों ये एक टर्म है और ये एक वेलोसिटी है, इसका नाम मैं रख देता हूँ वी ए, इसका नाम मैं रख देता हूँ वी बी, और दोनों के सर पे क्या लगा दिए मैंने, वेक्टर्स। यहां तक का क्लियर है? अब सुनो, अब मैं बोल रहा हूं ए बी पता करना है, तो कैसे काम करोगे आप, तो बोलोगे सर जी इसका मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ, बोलो, ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, राइट। फिर से पढ़ते हैं इसको। ए को देख रहा है बच्चों ये बी पर बैठ के, तो जैसे ही बी पर आके आप ऑब्जर्वेशन करना शुरू करोगे ना वैसे ही बच्चों ये खत्म हो जाएगा। अब वी बी को जीरो कैसे करोगे, एनी आइडिया? हाँ, जिस डायरेक्शन में वी बी जा रहा है बच्चों उसको उल्टा करना पड़ेगा आपको, ऐसा। क्लियर हुआ? तो इस डायरेक्शन में क्या बन जाएगा आपका, वी बी बन जाएगा। अब देखो ना दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल के जा रहे हैं, तो आप बोल दो ना सर वी ए बी का मतलब हो जाएगा, बोलो वी ए प्लस ऑफ। तो ये इस टॉपिक से क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे दो बॉडीज तो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं बच्चे लोग, ऐड हो जाती हैं, और सेम डायरेक्शन में जाएंगे। देखो ना आप, अगर दो बच्चे दो फ्रेंड्स सेम स्पीड से चल के जा रहे हैं तो उनको लगेगा कि वो लोग स्टेशनरी हैं। वहां पे लग क्या रहा है बच्चों, बेसिकली एक इंसान चल रहा है वो रिलेटिव मोशन पे चल रहा है। तो यहां लिख सकता हूं मैं वेलोसिटीज जो हो जाएंगे आपके ना बच्चों वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। यही कंक्लूजन है हमारे अभी की क्लास का। गेट इट बच्चों? दिस इज अवर कंक्लूजन पार्ट रहा है। तो देखो बच्चों वन डायमेंशन में तो क्लियर कट समझ में आ जाता है कि या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सेम जा रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपोजिट आएगा तो बच्चे लोग ऐड हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन हमको रेन और मैन वाला मिलता है, रिवर बोट वाला मिलता है, टू डायमेंशन में बात होती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं खराब होता जहां अपन वेक्टर को इन्वर्ट करते हैं। तो टू डायमेंशन का मतलब हो जाएगा एक जा रहा होगा एक्स एक्सिस पे, एक जा रहा होगा वाई एक्सिस पे। हो सकता है कोई एंगल बना के भी जा रहे हो, बट समझ लेना कि आपकी कॉपी के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे दो वेक्टर्स चल रहे होंगे जिनका आपको रिलेटिव मोशन लेना है। अब बात समझ में आ रही है? तो सबसे आसान तरीके से अपन पढ़ने की कोशिश अगर करते हैं तो ये मान लेते हैं कि कोई ए वेक्टर जा रहा होगा राइट साइड में और बच्चे लोग कोई बी वेक्टर जा रहा होगा इस डायरेक्शन में।
अब तो मान ही सकते हो ना ये सब बातें, तो है ना। वेलोसिटी ऑफ ए यहाँ हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम की वाली बात? मैं लिख देता हूं लेट अज्यूम समथिंग लाइक दिस, है ना। तो अगर आपसे कभी टीचर बोल दे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का क्या मतलब है, वी बी ए निकालना हो, तो बोलोगे सर ये तो आता है अपन को वेक्टर की लैंग्वेज में लिखना, लेकिन असल में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वेक्टर की लैंग्वेज में, तो ये हो जाएगा ना, ये वी बी माइनस ऑफ वी हो जाएगा। आया क्या समझ में, है ना। वेक्टर की लैंग्वेज में तो इतना ही हो जाएगा ना, और तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर बात तो सही है, तो वी ए यहाँ पे लिखा हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा ना अपन को पहले तो। आया बच्चों, वी ए राइट साइड जा रहा है ना, नेगेटिव ये कहां जाएगा, सारे बच्चे बोलो। अरे वी ए अगर राइट साइड गया है तो इन्वर्ट करके जाएगा। एक तो तरीका है कि यहां से वो चीज समझ लो, लेकिन उससे अच्छे तरीका बता रहा हूं मैं। इसका मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी, हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए। जस्ट रीड दिस पॉइंट, बी को देखा जा रहा है ए पर बैठ के, तो जिस पे आकर बैठते बच्चों तुरंत वो रुक जाता है और अपने आप को क्या कर लेता है, वो माइनस कर लेता है। क्यों, इसको एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी क्या करनी है, जीरो करनी है, तो ये हो जाएगा माइनस का वी ए वेक्टर। कोई दिक्कत बच्चे लोग, कोई दिक्कत? अब ये इंसान खत्म हो गया, यहाँ पे नहीं है, समझ लो। अब दो वेक्टर से 90 डिग्री पे चल रहे हैं, क्या आपको इन लोगों का रिजल्टेंट निकालना नहीं आता क्या? तो बोलोगे सर आता है, इसी दिन के तो हम लोगों को पैरेललोग्राम पढ़ाया जाता है। तो बोलोगे हाँ सर, रिजल्टेंट कहाँ बनने वाला है, सोचो बच्चों, रिजल्टेंट कहाँ बनने वाला है, डायगोनल पे ऐसे करके, और इस डायगोनल को ही तो बोलोगे आप। जो वेलोसिटी होगी क्या बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की, वो हो जाएगी, होना तो चाहिए था बच्चों वी बी प्लस वी ए, तो प्लस करके ऐसा माइनस वी ए लिखा है, तो पढ़ते ऐसे ही उसको वी बी माइनस वी ए। वेक्टर में तो ऐसे लिखेंगे, इसका इतना काम नहीं है। जो काम है वो यहाँ सुनो, कितना उसका मैग्नीट्यूड आएगा, इसी को बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या बोलोगे सर, अंडर रूट के अंदर हमको पढ़ाया गया चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, टू ए बी कॉस थीटा होता है ना, है ना। यहां कर लेना आप लोग वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू बोलो वी ए इंटू वी बी इंटू दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितने का है, कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो ये तो बात भैया पाइथागोरस से भी समझ में आ जाएगी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो अंडर रूट के अंदर दोनों का स्क्वायर होगा। तो ये बात अपन याद रखें हमेशा। एक बात और, एंगल ही पूछता है सामने वाला अपन से, है ना, कितना एंगल पे होगा। तो यहाँ पर बच्चों टेन थीटा लगाना पड़ता है अपन को। तो टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी ए डिवाइड बाय वी बी हो जाएगा। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है इस पैटर्न का, तो टेन इनवर्स कर देना उसको, वी ए माइनस वी बी कर देना। इतना आना चाहिए बच्चे लोग समझ में अपन को। ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, और क्यों 90 जीरो कर रहा हूँ बतला दिया मैंने आप लोगों को। और ये प्लेन का सॉल्यूशन है। हालांकि एक्सप्रेशन तो बच्चों दिखाई देगा आपको पुराने जमाने के जैसा ही, कि वी बी ए लिखा है तो वी बी माइनस वी ए कर ले, लेकिन उसको जब प्रैक्टिस में करोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे ना, तब आपको यूज करना पड़ेगा किसका, या तो ट्रायंगल लॉ का, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों पैरेललोग्राम लॉ से काम हो जाएगा अपना, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम ही आता है ना। तो देखो अपन लोगों ने ये पढ़ रखा है पैरेललोग्राम लॉ, तो देखो कितना आसानी से मैंने एक लाइन में अप्लाई कर दिया और अपना काम हो गया। और यही तो एडवांटेज है बच्चों अच्छी तैयारी करने का। इस पेज पे डाउट कहाँ कहाँ आते हैं कि सर जी नेगेटिव क्यों करा। तो नेगेटिव करने का मतलब ये होता है कि आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी एट रेस्ट एट दैट मोमेंट। तो वी ए को कैसे रोक सकते हो, माइनस वी ए से। और पूरा तामझाम नहीं पढ़ना है, तो यहीं पे लिखा हुआ आंसर वी बी का वेक्टर है और प्लस वेक्टर नहीं है, बोलो माइनस का वी ए वेक्टर है। ये ऐसे लिखा जाना चाहिए था, वी बी प्लस ऑफ माइनस वी ए। तो ये आ गया मेरा आंसर, मैग्नीट्यूड आ गया मेरा आंसर, एंगल आ गया, अपना काम ही हो गया। इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है बच्चों, वो रेन और मैन वाले प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनते हैं, तो मैं आपको वही वाले सिखा देता हूं। ये हो जाता है रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स, रेन एंड मैन प्रॉब्लम, रेन एंड मैन बोलते हैं इसको जनरली। इमेजिन कर लीजिए बच्चों, पहला वाला केस है ना, जब मैन क्या होगा, बोलो स्टेशनरी। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है यहाँ पर, दैट एक एक्स एक्सिस रहेगा आपके पास, दिख रहा है बच्चों,
और ये जो पर्सन है ये स्टेशनरी है। ठीक है, इसके पास क्या है ना बच्चों, इस तरह का अम्ब्रेला होगा। मान लो मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूं, तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 0। क्या बताना है अपने को, रेस पे। तो यूजुअली क्या होता है, जो रेन होता है बच्चों वो आपको वर्टिकली ड्रॉप करता हुआ दिखाई देता है। तो बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है ना, रेन क्या कर रहा है, फॉलिंग वर्टिकली। इसका डायग्राम बना के दिखाओ, रेन फॉलिंग वर्टिकली। तो क्या बन जाएगा, जो मैन है उसके लिए तो नल वेक्टर आएगा बेटा, डॉट से बनता है वो। और रेन का जो वेक्टर बनेगा वो कहां बनेगा, किसी को आइडिया? अरे रेन कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। बात खत्म। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन। इस पे कोई क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। इसका सेकंड वाला पार्ट है ना, इसका फर्स्ट पार्ट है इसी के अंदर है, और इसी के अंदर सेकंड वाला पार्ट, ये वही आपका मैन है। बोलोगे यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेट मी चेंज द कलर। ये वही मैन है अपना, ठीक है। और इस मैन ने अभी बस स्टॉप पे खड़े रहकर अपने अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करके रखा है। देखा क्या? अब ना बच्चों, जो आपका रेन है वो किसी एंगल पे गिर रहा है। तो बोलो हाँ सर ये तो पॉसिबल है, रेन किसी एंगल पे गिर सकता है, कोई बुराई वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो आया क्या समझ में? हेलो। कई बार ऐसा होता है ना, रेन ट्रायंगल एंगल पे गिरे होते, उसको छाता कहाँ ले आना होगा ये पूछेगा आपको। तो वर्टिकल से क्या एंगल बना रही है रेन, वो हो जाएगा एंगल बच्चों, एंगल थीटा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर, और ये हो जाएगा मैन का वेक्टर। तो मैन के लिए क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर बनेगा। और पहले ना यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बनेंगे, उसके बाद पढ़ाई होगी। तो बताओ रेन कहाँ जा रही है? सब लोगों ने सुना ना, वर्टिकली अपोजिट। बच्चों ऐसा पढ़ रखा है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, तो बोलोगे हाँ सर पढ़ रखा है। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। तो नीचे कौन जा रहा होगा, तो बोलोगे सर वी आर में कॉस लगा देते हैं, और सामने कौन जाएगा? नहीं आया क्या समझ में बच्चों? एक सामने जा रहा होगा और एक यहां जा रहा होगा। ये कितना हो जाएगा, वी आर साइन थीटा। देखो रेजोल्यूशन भी पढ़ लिया अपन लोगों ने, वेक्टर्स भी पढ़ लिए, वो किस डायरेक्शन में जाएगा वो भी पढ़ लिया अपन लोगों ने। जो वेलोसिटी ऑफ मैन है बच्चों वो 0 है। तो मैन को ना हॉरिजॉन्टल स्पीड ये दिखाई देगी रेन की, और वर्टिकल स्पीड ये दिखाई देगी। तो इसको बोल सकते हो सर मैन को जो पढ़ रहा है हॉरिजॉन्टल स्पीड वो ऐसा पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो वर्टिकल स्पीड। कोई डाउट है दोनों केस में बच्चे लोग? तो बच्चों चलो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग केस पढ़ाता हूँ जो आप लोगों को बहुत फेमिलियर है। कई बार ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, आप रेन में आगे बढ़ते चले जा रहे हो और आपको ना अपना जो अम्ब्रेला है वो कहीं एडजस्ट करना पड़ता है कि हमको कम से कम पानी गिरे। तो जो सेकंड केस है इसमें जो मैन है बच्चों वो अब मूव करेगा, और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इन डायरेक्शन इन विच अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड, किस डायरेक्शन में वो अपने अम्ब्रेला को रखे। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ। तो देखो बच्चों ये हो गया तुम लोगों का एक्स एक्सिस, ध्यान देना सब लोग, और ये तुम लोगों का मैन है। और अब क्या है, इस मैन को वेट नहीं करना बारिश में, ये मैन भी आगे की तरफ बढ़ के चल रहा है। कोई परेशानी वाली बात? तो वेलोसिटी ऑफ मैन, इसके पास बच्चों अपने आप का एक इस तरह से एक अम्ब्रेला है, ठीक। और जो रेन है वो फिलहाल के लिए बच्चों वर्टिकल गिर रही है, क्वेश्चन में किसी एंगल पे गिर सकती है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं समझा दूंगा वो चीजें भी आपको। यहां तक का क्लियर है? हाँ ना बोलो, है ना। इसका अंडरस्टैंडिंग वाला डायग्राम बनाओगे तो पता है क्या हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा बच्चों की राइट हैंड साइड के डायरेक्शन पता है क्या जा रहा है, तो बोलोगे सर राइट साइड में ना वेलोसिटी ऑफ मैन जा रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इंसान जहां जा रहा है उसको वहां जाने देते हैं, उसको अपन रोक नहीं सकते भाई। तो ये हो जाएगा वी आर का टर्म। अब बोलोगे सर ये तो वही बात हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन।
या तो मैन पे बैठ के रेन को देख लो या तो रेन पे बैठ के मैन को देख लो। तो मैथमेटिक्स में दोनों पॉसिबल है। रियल लाइफ में क्या रेन के पानी के ड्रॉप पे खुद जाके बैठ सकते हो? तो बोलोगे नहीं सर, ये तो मजाक वाली बात चल रही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ, बोलो, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसको ऐसे लिखते हैं अपन लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन और मैन, ब्रैकेट लगाया। तो आपको तो पता होगा बच्चों थ्योरी से कि वी आर माइनस ऑफ वी एम आना चाहिए। अब नेगेटिव वी एम क्यों लाऊंगा मैं? क्योंकि जिस मोमेंट पे मैं बारिश को देख रहा हूँ बच्चों, उस मोमेंट पे मेरी वेलोसिटी स्टेशनरी मान ली जाएगी। तो अगर वी एम सामने गया है तो पीछे कौन जाएगा? नेगेटिव वी एम। ये नेगेटिव वी एम में मिट्टी नहीं लगी, वो गंदा नहीं है। नेगेटिव मतलब बस इन्वर्टेड है वो, उसका मैग्नीट्यूड उसके बराबर ही होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वीएम यहाँ पर नहीं है, उसको इन्वर्ट कर दिया गया है। और अगर एक ट्रायंगल बना लिया जाए, ट्रायंगल बोल रहा हूँ, एक पैरेललोग्राम बना लिया जाए बच्चों, तो अपना काम हो जाएगा। जो रिजल्टेंट आ रहा है ना यहाँ पे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो रिजल्टेंट आ रहा है ना बच्चों, ये यही रिजल्टेंट है। क्या नाम होगा उसका? हम रेन को देख रहे हैं मैन के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा एंगल थीटा। किस किस को आया समझ में बच्चों? आया समझ में? रेन विद रिस्पेक्ट टू, इसका मॉडुलस ले लेते हैं बच्चों। तो ये वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी? रिलेटिव वाली। दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इतना खर्चा पानी दिमाग का नहीं करते हैं। रेन का स्क्वायर प्लस मैन का स्क्वायर। सिमिलरली एक बात और ध्यान रखें अपन, अगर मान लो कोई पूछता है एंगल कितना होगा, तो थीटा के सामने क्या आएगा? तो बोलोगे सर वी एम। वो बेस में क्या आएगा? तो बोलोगे वी आर। तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स वी एम डिवाइड बाय, बोलो बेटा, वी एम बाय वी आर। यहां तक का क्लियर है? अब सबसे खास बात, रिजल्टेंट से क्या करेगा? रिजल्टेंट से वो मैन ये अंदाजा लगाएगा कि मुझे अपना जो अम्ब्रेला उसको कहाँ होल्ड करना है। तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ऐसा अम्ब्रेला वो टिल्ट कर लेगा, और उस बंदे का जो अम्ब्रेला है वो बड़े ही आसान शब्दों में बोलूं तो ऐसे करके, आप लोगों ने भी बात नोटिस करी होगी कि अपन जब रेंज में चलते हैं तो अपने मुंह को आगे कर लेते हैं, अम्ब्रेला को आगे रख के चलते हैं। कोई पीछे रख के चलता देखा है क्या आपने आज से इंसान को? नहीं देखा होगा ना। तो यहाँ पे ये पर्सन चल रहा होगा, है ना, अम्ब्रेला को आगे रख करके। तो कई बार एंगल पूछता है, कई बार कितनी स्पीड होगी वो पूछता है, कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि वो रेन की वेलोसिटी पूछ लेता है। तो बोलते हैं कि सर हमको 10th में ना पाइथागोरस थ्योरम इसलिए इसी दिन के लिए पढ़ाई जाती है कि एक ट्रायंगल दिखना चाहिए, 90 डिग्री दिखना चाहिए, और इसमें मुझे एक साइड को पता करना है। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर? किस किस को आया समझ में ये? हेलो बच्चों, अरे भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर सुना होगा ना बचपन में ये सब। तो अगर परपेंडिकुलर देखो तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। इमेजिन तो करोगे ये ट्रायंगल पढ़ा चुका है टीचर, अब कुछ भी पूछ सकता हूँ इसमें से। तो एग्जाम्स वगैरह में ऐसे पूछा गए हैं क्वेश्चन, रिजल्टेंट भी पूछा गया है बच्चों, इसको रिजल्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी, एंगल पूछ लेगा आपसे, रेन का स्पीड पूछ लेगा, मैन का पूछ सकता है, सब कुछ यहीं पर है यहाँ पे बच्चों पेज पे अपने। डाउट बोलो। अब बच्चों इसका एक स्पेशल केस आता है जो आपको लग रहा हो कि सर क्या होगा कि बारिश जब किसी एंगल पे गिरेगी, क्या होगा बारिश जब किसी, बोलो, एंगल पर गिरेगी। तो उस ऐसे कंडीशन को टैकल करने के लिए बच्चों एक और डायग्राम बना के दे देता हूँ। वो हो गया समझ लो सबसे हाई लेवल क्वेश्चन आ गया अपन को सामने। तो मान लो ये अपना एक्स एक्सिस हो जाएगा बच्चों, इस पर ये इंसान ऐसा पड़ा हुआ है, पड़ा नहीं हुआ, ये आगे चल रहा है बेसिकली, है ना। और जो रेन है वो इस बेचारे को, रेन ना किसी एंगल पे गिरती हुई दिख रही है। तो पहले मैं वर्टिकल बना देता हूँ एक, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन का, और रेन को अपन क्या करते हैं एक एंगल पे गिरा देते हैं बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये इसका छाता होगा, और जो रेन फॉल कर रहा है ना बच्चों वो किसी एंगल पे कर रहा होगा अभी। कोई प्रॉब्लम? हाँ ना बोलो भाई। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि हम लोग भी मूव कर रहे होते हैं और रेन भी अपना काम कर रही होती है। तो इसका जब अपन लोग सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, जो मैन के लिए बनना शुरू होगा तो एक डॉट लगाओगे आप ऐसे करके, और वी एम सामने जा रहा है ये शो करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? फिर आप बनाना वाई एक्सिस
और ऐसे ही एक्स को भी एक्सटेंड कर देना। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना तो। यहां तक का क्लियर है? अब मुझे बताओ वी आर कहां बनेगा? हैव यू हर्ड अबाउट द टॉपिक वर्टिकल अपोजिट एंगल्स? तो बोलोगे यस सर पढ़ा हुआ है। तो जिस हिसाब से जो रेन गिर रही है ना बच्चों, यहाँ पे देखो रेन गिर रही है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये एंगल थीटा बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ। अब वी आर को बच्चों आपको दो बार रिजॉल्व कर लेना है, एक बार थीटा के साथ और एक बार 90 डिग्री पे। तो बोलोगे सर दुनिया ही अपना तो काम ही खत्म हो गया, इजी हो गया प्रॉब्लम तो पूरा का पूरा। परेशानी वाली बात? अरे यार, है ना, इसका अगर रिजोल्यूशन अगर मैं बोलूं आपसे करने को तो बोलोगे सर आता है, तो सब करते हैं अपन को। देखो ऐसे आ जाएगा ये, कोई दिक्कत बेटा? वी आर को अगर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी इसकी वैल्यू हो जाएगी वी आर कॉस थीटा, और सामने क्या जाएगा? तो बोलो आया क्या? हाँ ना बोलो भाई। तो मैं लिखता हूं यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी होगी? तो बोलोगे वी आर नहीं होगी, वी आर एंगल पे गिर रही है, कितनी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल बोलो। ठीक है, अब मेरी बात ढंग से सुनना, यहां लिखने जा रहा हूं मैं। सारे बच्चे एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्व करो, कितने वेलोसिटी चल के जा रहे हैं। एक्स एक्सिस पे कौन कौन चल के जा रहा है बच्चे लोग? एक्स एक्सिस पे एक वेलोसिटी है और दूसरी वाली वेलोसिटी ये है, राइट? तो एक का नाम है वेलोसिटी ऑफ मैन और दूसरे का नाम है वी आर साइन थीटा। ये बच्चों रेन की वेलोसिटी है। कोई परेशानी नहीं? तो पेपर में ऐसा आएगा कि मैन कितनी स्पीड से आगे चलने लग जाए कि उसको रेन बिल्कुल ना वर्टिकल नजर आ जाए, ऐसे वर्टिकल नजर आने लग जाए। तो वो उसका आंसर ये हो जाएगा कि जब सोचो दो दो फ्रेंड्स हैं, वो बाइसिकल चलाते हैं सेम स्पीड से, तो क्या वो आगे पीछे पाते हैं अपने आप को? तो बोलोगे नहीं सर, वो दोनों अपने आप में स्टेशनरी हो जाते हैं। और यहां लग जाएगा बच्चों आपका इतने से डायग्राम में, है ना, इतने से डायग्राम बच्चों आपका लग जाएगा मोशन इन या रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। तो अगर यहां से मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, कहां पर? एक्स एक्सिस पे ना, है ना बेटा? समझ आया क्या? तो ये करना होगा ना अपन को, वी एम माइनस ऑफ, ठीक, और एक्स एक्सिस पे फॉर रेन टू अपीयर वर्टिकल। ये आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दे रहा हूं मैं। फॉर रेन टू अपीयर वर्टिकल, रेन को वर्टिकल अपीयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? एक्स एक्सिस की स्पीड को खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे खत्म करते हो बोलो? वेरी गुड वेरी गुड। ये वी आर साइन थीटा लिखा हुआ है ना, वी एम पे बैठ के देख रहे हैं, तो बेसिकली करा क्या होगा अपन ने यहाँ पे वी एम को बैकवर्ड में भेजा होगा ना, ऐसे करके। तो भाई नेगेटिव वी एम बनाया होगा यहाँ पे। तो वही करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मैथमेटिक्स में कैसे करोगे? तो बोलोगे सर लेफ्ट हैंड जीरो कर लीजिए और क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा वी एम माइनस ऑफ, बोलो, वी आर साइन थीटा। ये याद कर लो आप, वी आर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? जब वो इंसान ऐसे गाड़ी पे चलाने लग जाए, बाइसिकल, गाड़ी, ट्रेन, कार, ट्रक, हेलीकॉप्टर, उतनी स्पीड का हो जाए जितनी स्पीड हॉरिजॉन्टल रेन की है, तो उसको रेन पता है कैसे दिखाई देगी? उसको रेन वर्टिकल अपीयर होगी ऐसे करके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वर्टिकल रेन। इसको ग्राफ में कैसे बनाएंगे? तो बोलोगे सर ग्राफ बनाना नहीं होता है अपन को, ग्राफ में उसको मेंशन करना होता है। जो वी एम है ना, उसको पलटा दो बेटा आप। तो क्या कर दो? अरे यार, जो वी एम है उसको पलटा दो, तो कितना हो जाएगा ये? माइनस ऑफ वी एम हो जाएगा। हाँ ना बोलो? हो जाएगा, गुड। तो वी एम को मैं थोड़ा सा भी ये थोड़ा कम कर लेता हूं, और राइट साइड वाले वी एम को भी अपन थोड़ा उसका मैग्नीट्यूड ना कम करते हैं, क्योंकि
वो अपने लिए ही काम का है ना, ये रहा बेटा, है ना, बराबर ही है वो, है ना बेटा। ठीक। कितने लोगों को आता है पैरेललोग्राम पढ़ते? तो बोलोगे सर सबको आता है। अब मैं चाहता हूं बच्चों कि आप ना ये मैन की वेलोसिटी और रेन के रिस्पेक्ट पे पढ़े पैरेललोग्राम लॉ। तो बच्चों जब बनाओगे ना तो ऑलरेडी आपका आंसर आया हुआ है यहाँ पे, देखो बनता दिख रहा है पैरेललोग्राम। अगर इसको और ढंग से बनाओगे तो दोनों पैरेलल बन भी जाएंगे अपन से। तो इस पेज पे बहुत कुछ है बच्चों समझाने के लिए। ये समझना है कि एक्स एक्सिस पे जो रेन का स्पीड होगा वो कितना होगा। ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिख देता हूं, एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस कौन किसके बराबर होगा? वी आर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? वी एम, हाँ या ना। और वाई एक्सिस पे जो रिजल्टेंट बनता है बच्चों, ये कौन होगा? रिजल्टेंट ऑफ रेन एंड मैन। तो वेलोसिटी रिजल्टेंट ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा वी आर का कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट। ये इतनी आसान आसान चीजें हैं बच्चों जो आपको हैंडल करनी है हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ठीक है। डाउट बोलिए बच्चों, एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ क्या चल रहा है। हम लोगों ने पिछले वाले पेज पे मैन को मूव करता हुआ देखा था लेकिन रेन को डाउनवर्ड दिखाया था। तो ये बहुत आसान हो गया था हमारे लिए कि जब हमने रेन को ऑब्जर्व किया वो इस इंसान के रिस्पेक्ट में, तो उसको अपन को नेगेटिव करना होता है। तो एक पैरेललोग्राम बन गया और तुम्हारा आंसर आ गया ना बच्चों। अगर इस पैरेललोग्राम में लिखा जाएगा तो अपन ने पढ़ा हुआ है ना, ऐसे आर का वेक्टर होता है सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो उसी की सच्चाई है बच्चों, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, नेगेटिव में है। दो लोग अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो बच्चों क्या आंसर आता है? तो बोलोगे सर रूट में लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ये बेस को और हाइपोटेनियस में से बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। ये समझ रहे हो बात को? यहाँ पे टेन थीटा मिल जाता है, किस एंगल पे वो अपना अम्ब्रेला को होल्ड करेगा वो सब मिल जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ होल्डिंग द अम्ब्रेला लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ क्या लिखा है पढ़िए, होल्डिंग अम्ब्रेला। ठीक। दूसरी बात देखो बच्चों, सेकेंड थिंग पढ़ो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है। कई बार ऐसा क्वेश्चन होगा ना कि जो ये सेकेंड इसका केस हो जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि जो पर्सन है वो राइट साइड चल रहा है लेकिन रेन है वो फालतू में नाटक करके किसी एंगल पे गिर रही है। तो इस डायग्राम का पहले अगर वेक्टर डायग्राम बनेगा तो मैन कहाँ जाएगा बच्चों? राइट हैंड साइड। रेन कहाँ जाएगी? तो बोलोगे सर एंगल पे गिर रही होगी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बता दो। तो इस रेन के दो कंपोनेंट होंगे, एक थीटा के साथ मतलब कॉस लग जाता है और अगेंस्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? साइन हो जाएगा। वी आर कॉस थीटा वो वेलोसिटी है जिससे वो वर्टिकली नीचे आ रहा होगा। तो वही मैंने टॉप लाइन पे लिखा है, वर्टिकली वाई एक्सिस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर वी आर कॉस थीटा हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो बोलोगे नहीं। इस क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि जो मैन है वो किस स्पीड पे चलने लग जाए, जिस स्पीड पे सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो केवल इंसान को डाउनवर्ड नजर आए, क्योंकि अपन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खा चुके हैं। इसलिए एक्स एक्सिस का कंपोनेंट यहाँ पे क्या बतलाया गया है बच्चों? बोलो। जीरो। राइट हैंड साइड कौन जा रहा है? तो बोलोगे सर वी आर साइन थीटा। बैक हैंड पे कौन जा रहा है बच्चों? वी एम जा रहा है। तो दोनों का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहां तक का क्लियर है क्या बच्चों? बढ़िया। इसको ऐसा भी लिख सकते थे आप लोग, राइट साइड में अगर वी आर साइन थीटा जा रहा है और बैक साइड में वी एम जा रहा है उसको भी जीरो कर दोगे तो भी वही इक्वेशन मिलने वाली है। तो कहने का कोई इतना सोचो मत, ये बोलना है विथ व्हाट वेलोसिटी द मैन विल ड्राइव सो दैट रेन रेन अपीयर्स वर्टिकल। तो इसका ऐसा क्वेश्चन होता है, व्हाट वेलोसिटी द मैन विल ड्राइव या वॉक so that rain appears vertical। इसका मतलब बच्चों अगर रेन को आपको वर्टिकल डाउनवर्ड देखना है ना, समझ रहे हो बच्चों, है ना, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू से जीरो होना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी? राइट साइड में वी आर साइन थीटा, बैक साइड में क्या लिखा है? माइनस वी एम, है ना। तो राइट साइड में हो जाएगा वी आर साइन थीटा। इसको थोड़ा साइड में लिख लेता वरना आप बोलोगे सर यहीं पे लिख रहे हैं क्या इसको?
है ना। राइट साइड में क्या हो जाएगा, वी आर साइन थीटा, और बैक साइड में हो जाएगा वी एम। इसको बच्चों जीरो करो तो ये बहुत आसानी समझ सकते हो कि रेन का जो एंगल लगा के वेलोसिटी है वही मैन का होना चाहिए बच्चों। वन लाइन आंसर है ये। इससे एक ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा, ऑल्सो कैलकुलेट द वर्टिकल वेलोसिटी। ऑल्सो कैलकुलेट द वर्टिकल वेलोसिटी। क्लियर? कितनी हो जाएगी डायग्राम में देख के बताओ। वी आर कॉस थीटा, है ना। आया नहीं आया? इसी को बोलेंगे रेन का मैन के रिस्पेक्ट में भी यही आंसर होता है। और ये हो जाएगा वी आर कॉस थीटा। बच्चों एक तरीका तो ये है निकालने का, है ना। समझ आ रहा है क्या? अब पीछे वाले डायग्राम को देखोगे ना तो यहाँ पे वी आर एम लिखा है ना। क्या लिखा है बच्चों? वी आर एम, जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है। राइट। वी आर क्या लिखा है? इंक्लाइंड वाली है। और बैक साइड पे वी एम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों थोड़ा ध्यान से लगाना पाइथागोरस थ्योरम को, तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लगाने की ट्राई करते हैं। आप सभी को मालूम चल चुका है कि एक वेक्टर नीचे बनना है, एक वेक्टर बच्चों पीछे की तरफ बनना है, और एक वेक्टर बच्चों यहां कहीं बनना है। ये किस किस को दिक्कत है इसमें? आज की क्लास की इंपॉर्टेंट बात समझाई जा रही है बच्चों। ये वो एंगल है जिसपे रेन भागा होगा, और ये मैन का वेलोसिटी हो गया। और ये किसका हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। किस किस को आया ये समझ में? आया बेटा? इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा बच्चों? तो ये 30 वर्टिकल से बना रखा है एंगल इन लोगों ने। अब अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों इसको इस तरह पढ़ के दिखाओ मुझे, ऐसे, तो पढ़ लोगे? बोलोगे हाँ सर पढ़ लेंगे। इस डायग्राम का 10th क्लास का डायग्राम कैसा बनेगा? तो बोलोगे सर 10th में कैसा बनता है कि नीचे आ रहा होगा बच्चों वी आर, और ये होगा उसकी हाइपोटेनियस, है ना। और देखना वी एम को मैं उठा करके बच्चों, वी एम को मैं उठा करके कॉपी करके ना यहाँ ला के रख दूंगा। तो बोलोगे हाँ सर रख लो, हमारा क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा रेन, ये हो जाएगा मैन, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये बन रहा है 90, ये बन रहा है थीटा। दोनों एंगल, दोनों डायग्राम बराबर है। मुझे बताओ जो रेड से सर्कल करा है ये कितना होगा, सोच समझ के। जब एंगल दिया होगा तो बच्चों ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। बोलोगे यस सर कर लोगे क्या? रेन का तो देगा ही देगा, वो एंगल भी देगा अपन को, तो ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब केवल वेलोसिटीज दे विदाउट गिविंग यू द एंगल, तब क्या करोगे? यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपन को पाइथागोरस थ्योरम। बोलो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दोनों के सम के बराबर होता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं वी आर एम का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ऑफ वी एम का स्क्वायर। किस किस को आया ये समझ में? अंडर रूट के अंदर हो जाता है ये वी आर का स्क्वायर माइनस ऑफ वी एम का स्क्वायर। इतना आना चाहिए भाई समझ में अपन सब लोगों को। याद रखना जब ये वो क्वेश्चन लगाने हैं जब आप लोगों को क्या दिया जाएगा, वेलोसिटीज दे रखे होंगे। ये वो लगाना है भाई जब एंगल्स वगैरह आपको मेंशन किया गया हो। क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि मोशन इन अ प्लेन की बातें हो रही हैं, रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन की बातें हो रही हैं। इसकी थ्योरी क्या होती है बच्चों? अम्ब्रेला वाले से पढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, रेन एंड मैन के फॉर्म में। फिर अपन ने 2 डायमेंशन मोशन के बारे में पढ़ा। क्लियर है यहाँ तक का सबको आज के लेक्चर का?